जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दीपाली शिर्के बात कर रही हूँ मुंबई से। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं गुरु जी से नवंबर 2023 में जुड़ी थी संगत जी। एक्चुअली संगत जी, जुड़ी तो मैं बहुत साल पहले थी। मुझे पता नहीं है गुरु जी ने मेरा हाथ कब पकड़ा है। मेरी एक फ्रेंड थे, ऑफिस फ्रेंड थे। मैं पहले जॉब पे जाती थी तो उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था, लेकिन मैंने बहुत लाइटली लिया संगत जी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड ने जब मुझे बताया तो मैंने ध्यान नहीं दिया था संगत जी। उन्होंने फिर गुरु जी का मंत्र जाप दिया था, मुझे दिया था मंत्र जाप, और उन्होंने बोलता ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये वाला मुझे मंत्र जाप दिया था और बोला था कि दिन में 7 बार ये मंत्र जाप ज़रूर किया करो। तो संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी थी और मुझे अच्छा भी लगने लगा था। मैं परेशानी में थी, आज की डेट में भी परेशानी में हूँ, लेकिन गुरु जी की मेहर इतनी हुई है मुझ पर संगत जी कि जब से मैं गुरु जी से मेरी मुलाकात हुई है, जुड़ी हूँ मैं जब से गुरु जी से, तब से मेरा अच्छा ही होने लगा है। मैं मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना पसंद करूँगी। आप सब भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, थैंक यू वेरी मच। आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो। आपकी आवाज़ बहुत मीठी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आंटी जी, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, मधुर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी आवाज़ सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ और ये मेरा पहला ही सत्संग है संगत जी। मैं क्या बताऊँ संगत जी कि मैं कैसे जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं उनसे कैसे जुड़ी हूँ। मैं इसलिए संगत जी, जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था संगत जी, तो मैंने लेट इट गो किया, ध्यान नहीं दिया। फिर मंत्र जाप उन्होंने मुझे दिया था, वो मैं कर रही थी। फिर ऐसे यूट्यूब में देखते देखते मैंने मेरी सिस्टर को ये मंत्र जाप बताया था और उसने यूट्यूब पे पता किया सब कि गुरुजी कौन है, क्या मंत्र जाप है। फिर उसने मुझे बताया कि यूट्यूब पे इनके से भजन आते हैं, वो बात करते हैं, तू भी देख, तेरे से भी बात करेंगे, टेलीपैथी होती है उनसे। मैंने कहा वाह भाई वाह। मैंने कहा कभी मैंने तो ट्राई नहीं किया यूट्यूब पे और मैंने तो कभी ढूंढा ही नहीं, और मैंने तुझे सिर्फ मंत्र जाप दिया और तूने तो पूरी
इंक्वायरी निकाल दी उनके बारे में। बड़ी अच्छी बात है ये तो, है ना, वेरी गुड। तो संगत जी मैंने भी यूट्यूब पर देखा तो उनके भजन आए, उनके सत्संग फ्लैश होने लगे, उनके मैसेजेस फ्लैश होने लगे। पता नहीं क्यों संगत जी उनके भजन तो इतने अच्छे लगने लगे ना मुझे कि मैं वो भजन रोज सुबह में लगाने लगे। और यही नहीं, मेरा बेटा भी सुनता था भजन और उसको भी भजन अच्छे लगने लगे और तो वो भी गुनगुनाने लगा था। ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो भी गुरुजी के साथ जुड़ने लगा था। फिर मैं भजन सुनती थी और एक बार मेरे मन में आया कि मुंबई में गुरुजी का आश्रम कहाँ है, चलो पता करते हैं। फिर मेरे दूसरे फ्रेंड हैं, वो यहाँ नहीं रहते, वो आई थिंक गाजियाबाद में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे टाइम टेबल और गुरुजी का आश्रम कहाँ कहाँ है उन्होंने मुझे बताया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनकी बहुत मेहर हुई है संगत जी, मुझे मदद हुई। उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई में कहाँ है। तो मैंने मेरे बेटे की मदद से गुरुजी का आश्रम गोरेगांव में है वो पता किया, जाने का रास्ता पता किया। और फिर एक दिन नवंबर में आई थिंक जिस दिन छठ पूजा थी, पक्का डेट तो नहीं मालूम है संगत जी, लेकिन जिस दिन छठ पूजा थी उस दिन मैं मेरी एक्टिवा लेकर के शाम के वक्त, रविवार का दिन था, मैं निकल पड़ी गुरुजी के आश्रम में जाने के लिए। अभी एक्टिवा पे मैं जा रही थी संगत जी, दोपहर थी और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी मैं आपको मिलने आ रही हूँ और आप मुझे संभाल लेना और संगत जी बराबर से रास्ते पे लेकर के जाना, कहीं मैं भटक ही ना जाऊं। तो संगत जी थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक सफ़ेद बटरफ्लाई मेरी आँखों के आगे आए और मुझे रास्ता दिखाने के लिए वो चल पड़े। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की मेहर हो गई मुझ पर और मुझे तितली के गुरुजी के तितली रूप में दर्शन हुए और मैं बस तितली को मैंने फॉलो किया और मैं चलती गई। जाते संगत जी मैंने एट लास्ट उनका गुरुजी का आश्रम मैंने ढूंढ निकाला और वहाँ पर संगत जी वहाँ पहुँचते मुझे शाम हो गई, 5:15 बज गए थे। मैंने जैसे ही गुरुजी के आश्रम में पैर रखा, गुरुजी को माथा टेका, तभी मैंने बोल दिया था कि गुरुजी कहाँ थे, एट लास्ट आप मुझे मिल गए, आपकी मेहर हो गई है मुझ पर। मैं पीछे जाकर के बैठी, जहाँ पर सेवादार अंकल ने मुझे बैठने के लिए कहा था, मैं वहाँ बैठी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने कंट्रोल किया संगत जी। काफ़ी संगत वहाँ बैठे हुए, मुझे खुद के लिए शर्म आ रही थी और मैं खुद बैठ गई चुपचाप और संगत जी मैं भजन सुनने लग गई। 10 से 15 मिनट तक संगत जी मैं वहाँ पर भजन सुनने और फिर जैसे मैं उठकर, जैसे सेवादार अंकल ने मुझे डायरेक्ट गाइड कर रहे थे, मैं वैसे वैसे गई। वहाँ पर मुझे जल प्रसाद मिला और उसके बाद जल प्रसाद मिला, मुझे चाय प्रसाद मिला और मुझे मतलब लंगर प्रसाद दिया गुरुजी का चखने के लिए। लंगर प्रसाद तो मैं क्या ही बताऊं संगत जी, इतना स्वादिष्ट था ना संगत जी, बहुत ही स्वादिष्ट था। और आलू फ्लोर की सब्जी थी, कढ़ावा प्रसाद था और रोटी प्रसाद था और मैंने खा के संगत जी मैं धन्य हो गई, इतना मुझे अच्छा लगा। और मेरी फेवरेट सब्जी आलू गोभी और गुरुजी ने मुझे वही प्रसाद दिया। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, मैं रिटर्न आ गई घर पर और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार और जाऊंगी। और यही नहीं संगत जी, फिर मैं दूसरे रविवार को गई गुरुजी के आश्रम में।
गुरुजी के आश्रम में गई। फिर मैंने गुरुजी के मतलब आगे माथा टेका। फिर जैसे संगत ने, सेवादार अंकल ने मुझे गाइड किया, मैंने जल प्रसाद लिया, मैंने चाय प्रसाद लिया। और मैं तब भी वहाँ पर मतलब 4 जन मिलकर लंगर कर रहे थे। मैंने उनके साथ बैठकर लंगर प्रसाद चखा। इतना स्वादिष्ट था, इतना अच्छा लगा ना संगत जी। वहाँ पर जाकर मेरे मन को इतनी शांति मिलती ना संगत जी कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाना। बहुत अच्छा लगा संगत जी कि मैं क्या ही आपको बताऊँ। जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने सेवादार अंकल को बोला कि मुझे ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तभी सेवादार अंकल जी ने मुझे 2 स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मुझे दिए और एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया। और वो स्वरूप पाकर मैं धन्य हो गई संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी कहा और मैं वहाँ से निकल गई। जब मैं वहाँ से निकली ना संगत जी तो जबरदस्त बादल गरज रहे थे और इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर से हो रही थी ना। और मेरे पास रेन कोट भी नहीं था। मैंने हेलमेट पहना एंड मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मुझे वापस सही सलामत लेकर के जाओगे। मैं गुरुजी का लगातार मंत्र जाप कर रही थी एंड गुरुजी ने मुझे यहाँ पर मुझे घर पे सही सलामत छोड़ा। से कहते हैं, मैंने सत्संग में सुना है कि जब भी बारिश होती है तो गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो मैं तो ब्लेस हो गई संगत जी, धन्य हो गई मैं। गुरुजी 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 कर रही थी मैं। अभी एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी, वो मैं करूँगी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। आंटी जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी या फिर शब्द गलत बोला गया होगा तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, माफ़ करना संगत जी। और गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आपकी बच्ची हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, मेरी वाणी में कोई शब्द गलत आ गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने कुछ ऐसा गलत शब्द यूज़ किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। संगत जी जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। मैं दीपाली शिर्के बात कर रही हूँ मुंबई से एंड संगत जी गुरुजी की नई संगत हूँ। मीरा रोड पे रहती हूँ मैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो कि मैं गुरुजी के सामने ही कर रही हूँ। गुरुजी जो मुझसे शेयर करवाएंगे संगत जी मैं वही शेयर करूँगी। तो मैं काफ़ी समय ले रही हूँ शुक्राना करने के लिए। गुरुजी के कई बार मुझे मैसेज फ्लैश हुए हैं दैट के शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना करते करते मैं भूल जाती हूँ संगत जी कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। अभी भी उनका मैंने सत्संग सुना तभी मुझे याद आया कि मुझे उनका शुक्राना सत्संग करना है। मैं रोज़ भूल जाती हूँ। रोज़ गुरुजी मुझे अपनी इस नई बेटे को, अपनी इस नई संगत को माफ़ करना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करना। आंटी जी आपका लख लख शुक्राना है, आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी एक शुक्राना सत्संग भेजा है लेकिन वो अभी तक शेयर नहीं हुआ है कि हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अभी तक सुना नहीं है। तो ये मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आंटी जी। आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।
संगत जी, मैं मीरा रोड के अंदर बॉम्बे में रहती हूँ। मैं गोरेगांव गुरुजी के आश्रम में कई बार गई हूँ। मैं पहली बार गई थी छठ पूजा के दिन गुरुजी के आश्रम में। वहाँ जाकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन मेरे आँख से आंसू नहीं आने दिए। ये गुरुजी ही जानते हैं। मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे कितनी शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। तुरंत ही नेक्स्ट संडे को, दूसरे दिन 8 दिन के अंदर मैं दोबारा गई थी गुरुजी के आश्रम में गोरेगांव के अंदर। मुझे बहुत सुकून मिला, इसी के लिए मैं गई थी आंटी जी, और मैं क्या ही बताऊं। गुरुजी के दर्शन करने के बाद ही 15 दिन के अंदर एक खुशखबरी आ गई। मेरे बेटे को कंपनी की तरफ से बाहर गांव जाने का ऑफर आया और उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। और उसने संगत जी फॉर्म भी भरकर दे दिया, और गुरुजी की कृपा से 15 फरवरी को संगत जी एम्स्टर्डम यूरोप की कंपनी के लिए कंपनी की तरफ से निकल गया। अपने काम कुम के लिए चला गया और लग गया। और यही नहीं संगत जी, शुक्राना सत्संग मुझे एक और करना है आंटी जी। जब से मैं गुरुजी को जानी हूँ, पहचानी हूँ, मैं उनके आश्रम में दर्शन करने के लिए जा रही हूँ ना। गुरुजी की इतनी मेहर और कृपा रही है मुझ पर कि मेरे अंकल को भी जॉब लग गया है। और मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। और कब से संगत जी, मतलब कोरोना पीरियड से घर पर थे, खाली कमीशन बेसिस पर काम कर रहे थे। कमीशन बेसिस बोले तो उनके कमीशन कभी महीने में 2000 आती थी, और कभी 5000 और कभी 10,000, ऐसे उनकी कमीशंस आते थे। मेरा घर चलना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे की पगार से मेरा घर चल रहा था। कैसे भी धक्का धारी, लेकिन चल रहा था। हम भूखे नहीं मरे। गुरुजी की इतनी तो कृपा रही थी हम सब पर। और मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि 16 जनवरी से मेरे अंकल जी को भी अंधेरी के अंदर एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गया। अभी वो जॉब पर जा रहे हैं। गुरुजी से इतनी दरख्वास्त करूँगी कि मेरी अंकल की कमाई में बरकत हो, और उनको शुगर डायबिटीज़ है, उनका वो कंट्रोल में रहे। और जो उनके बॉडी पर गंदे दाग आ गए हैं, एक एक फोड़ी उठती जा रही है, फिर फोड़ी आ रही है और फिर जा रही है। ये सिलसिला कई सालों से चालू है। गुरुजी से मैं प्रार्थना करूँगी, आराधना करूँगी कि उनकी ये बीमारी ठीक हो जाए, उनके बदन पर कोई फोड़ी ना उठे, उनके बदन पर जो गंदे दाग हो गए हैं फोड़ी उठने से, वो पूरे निकल जाएं, साफ हो जाएं। मैं गुरुजी के आश्रम में जब जाती हूँ तो वहाँ पर एक लोटा भी ब्लेस करवा कर के लिया है गुरुजी का, और हम आधा जल, मतलब पानी में बोतल में भर कर रखती हूँ पीने के लिए, और आधा जल से अंकल जी को देती हूँ नहाने के लिए, ताकि उनके बॉडी पर ऐसी, मतलब कोई बीमारी, रोग ना आए, कोई तकलीफ ना हो उनको। एक वही तो है जिनसे हमारा घर चल रहा है। और आंटी जी, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे घर में एक पेट डॉग है जो कि बहुत प्यारी है। वो है हमारे साथ में, शायद इसीलिए हमारे बड़े बड़े कष्ट गुरुजी ने काट दिए। इसे बोलते हैं ना कि कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, और गुरुजी मेरे से काफ़ी सेवा ले रहे हैं। मैं इसे तो संगत जी मतलब बराबर देखती हूँ अपने पेट डॉग को, प्लस मैं कबूतर को भी दाना डालती हूँ, उनकी भी सेवा मैं करती हूँ।
कबूतर हर रोज सुबह 8 बजे, 8:15 मेरे पटरे पर आ जाते हैं और मैं उनको दाना डालती हूँ। मैं मंदिर जाती हूँ, बजरंग बली के मंदिर जाती हूँ। वहाँ पर हर रोज मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं मोर पंख के रूप में। और वहाँ पर मुझे कभी कभी गुरुजी के दर्शन होते हैं और संगत जी, और मुझे दर्शन होते हैं संगत जी उंधेर मामा चूहे के रूप में भी गुरुजी के मुझे दर्शन होते हैं। वहाँ पर हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ और दूध भी चढ़ाती हूँ शिवलिंग पर। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना और आराधना करती हूँ कि गुरुजी, अभी आपने मेरा हाथ थामा है तो मेरे मरते दम तक आप मेरा हाथ थामे ही रखना। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना, कभी मुझे छोड़ना नहीं। अगर मैं आपसे दूर भी हो जाऊँ ना, तब भी मेरा हाथ थामे रखना। मेरे परिवार का, मेरे बच्चे पर ध्यान रखना। वो जहाँ भी है, जैसा भी काम कर रहा है, उस पर अपना दया का आशीर्वाद का हाथ ज़रूर बनाए रखना और उसको आगे बढ़ने देना, उसको तरक्की देना, कामयाबी देना। उसको इतना आगे बढ़ाना ना गुरुपा, इतना आगे बढ़ाना ना कि वो कभी भी किसी के भी आगे हाथ ना फैलाए। जो उसकी इच्छा हो वो पूरी करे, वो जिसकी जो मनोकामना पूरी करे अपने दम पर करे और ये लोन वोन के चक्कर में ना पड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी, थैंक यू आंटी जी। आंटी जी, अब ये मेरा शुक्राना सत्संग था दूसरा, अब मैं तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी, मैं सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आंटी जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि कोरोना के पीरियड में जब मेरे अंकल का जॉब गया था, तब से अंकल कमीशन बेसिस पे जो कर रहे थे, उससे घर चलाना बहुत 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 मुश्किल था। और लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा रही मुझ पर कि 2018 में मेरा बेटा अच्छी कंपनी में TCS के अंदर लग गया और गुरुजी की इतनी कृपा हुई ना संगत जी कि उसकी पगार से हमारा घर अच्छा चल रहा है। तो लेकिन अंकल जी के मतलब सर पर जो लोन का कर्जा था वो काफ़ी था, तो बहुत था। तो उन्होंने आधा कर्जा अपने बेटे को बोला चुकाने के लिए। और लेकिन संगत जी, ये चक्कर के अंदर मेरे बेटे के सर पर 9 लाख का कर्जा चढ़ गया था और अंकल जी के सर पर कुछ पहले 10-12 लाख था, अभी भी 5 लाख का कर्जा उनके सर पर ही है। मैं यहाँ पर जहाँ रहती हूँ संगत जी, मेरे मकान में, ये मकान हमने अभी बेच दिया है। बेच के संगत जी मैंने मेरे बेटे का कर्जा तो उतार दिया। अंकल जी का कर्जा अभी कुछ उतारा है और कुछ अभी सर पर बाकी है। गुरुजी से आराधना करती हूँ कि उनसे प्रार्थना करती हूँ कि अंकल जी के सर पर जो कर्जा है वो भी निकल जाए और कर्जे मुक्त हम जिंदगी जिए। और अभी मैं एक्चुअली 2 BHK के अंदर रहती हूँ, जो मैंने अभी बेच दिया है। और अभी हमने एक नया फ्लैट बुक किया है गुरुजी की कृपा से, लेकिन वो छोटा फ्लैट है, 1 BHK है, लेकिन अभी काफ़ी महंगाई होने के कारण वो हमारे बजट में भी नहीं बैठ रहा था। ये रूम का पैसा हम उधर डालेंगे थोड़ा, और थोड़ा लोन लेंगे, लोन लेगा मेरा बेटा,
और हमने 1 BHK वहाँ पर बुक किया है संगत जी। और अभी उसका पोजीशन मतलब हमें 2 महीने के अंदर मिलेगा संगत जी। और मैं गुरुजी को वहाँ पर मतलब पहला इनवाइट करूँगी, गुरुजी को बोलूँगी कि आइए गुरुजी मेरे घर में विराजमान हो जाइए। और गुरुजी का वहाँ पर मैं सत्संग करवाने की मेरी बहुत इच्छा है संगत जी। और अगर गुरुजी ने चाहा तो गुरुजी की मर्जी हुई तो नए घर के अंदर पहले गुरुजी का सत्संग कराऊंगी और फिर हम वहाँ पर जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना गुरुजी। आंटी जी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। अगर शब्द गलत बोल दिए होंगे तो मुझसे कोई गलती हुई रही होगी तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ये मेरा शुक्राना, तीसरा शुक्राना सत्संग था। अभी मैं चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी सबसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा और उनकी मेहर मेरे ऊपर बहुत रही है, मेरे परिवार के ऊपर बहुत रही है। अब मैं प्रार्थना करूँगी, आराधना करूँगी। आप भी आराधना कीजिए आंटी जी मेरे लिए कि गुरु जी की मेहर कृपा हमेशा मेरे पर और मेरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। गुरु जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे मिली हैं और गुरु जी की डबल ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली है। आज तो गुरु जी की 777 की भी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपने बेटे का हाथ थामे रखना। आपके नादान बेटे से कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी इसको क्षमा कर देना, गुरु जी उसको माफ़ कर देना अगर उससे कोई भूल चूक हुई हो तो। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी 5वां सत्संग मेरा शेयर करना चाहूँगी संगत जी। शुक्राना सत्संग है मेरा। आंटी जी जब भी मैं बाहर जाती हूँ रास्ते पर मेरे डॉगी को घुमाने के लिए तो वहाँ पे मुझे 666, 111, 777 की ब्लेसिंग्स दिखती है और जय महाकाल की गाड़ी दिखती है। मैं आज भी गई थी मेरे डॉगी को घुमाने के लिए तो 333 की मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी। गुरुजी ऐसे ही अपना हाथ हमेशा मेरे सर पर रखना, मुझे क्षमा करना। और गुरुजी से मैंने बहुत बड़ी अरदास लगा कर रखी है। जब वो मेरी अरदास पूरी होगी, जब वो मेरा काम पूरा होगा तो तब मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी आंटी जी। आंटी जी अभी ये मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज मेरा शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी से। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और गुरुजी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलने की कोशिश करूँगी। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। अभी संगत जी मैं महाशिवरात्रि की लीला बताना चाहती हूँ। मैं बजरंगबली के मंदिर में रोज जाती हूँ, लेकिन मेरे को मैसेज फ्लैश हुआ था कि काली माता के मंदिर में जा,
महाशिवरात्रि से पहले, एक दिन पहले मुझे ये मैसेज फ्लैश हुआ था, लेकिन मैं महाशिवरात्रि के दिन ही काली माता के मंदिर में गई और काली माता को मैंने चोला अर्पण किया। इसलिए संगत जी मैं साड़ी नहीं लेकर के गई थी, पहनावा नहीं लेके गई थी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, इतना समय नहीं था मेरे पास। मैंने पंडित जी को पैसे दिए और उन्होंने मुझे बोला कि काली माता को चोला अर्पण करने के लिए मेरी तरफ से। गुरुजी ये थोड़ा मुझे माफ़ कर देना, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मेरी ये भूल चूक मुझे माफ़ कर देना। काली माता के मंदिर के बगल में ही शिवलिंग का, मतलब महाशिवरात्रि का शिवलिंग में जल चढ़ाया, और जो मेरे को आज चीज़ें हैं संगत जी जो गुरुजी ने बताई थी, और शायद मैंने शिवलिंग पर सब चढ़ाई, अर्पण किया गुरुजी को, और वहाँ पर इतने अच्छे से बैठकर सब कुछ गुरुजी के बाद दर्शन भी किए। किसी ने मुझे वहाँ से हटाया नहीं, किसी ने मुझे वहाँ से उठने के लिए बोला नहीं संगत जी। इतनी मतलब संगत जी मंदिर में मतलब भीड़ थी, फिर भी मेरे दर्शन गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर मैं जहाँ पर हमेशा जाती हूँ बजरंगबली के मंदिर में, वहाँ पर भी गई, वहाँ पे भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया, और वहाँ पे संगत जी वहाँ से प्रसाद लेकर के मतलब प्रसाद लेकर के मैं घर को रिटर्न आ गई थी। आज मैं जब भी मेरे डॉगी संगत जी उसको नीचे घुमाने गई थी एमा को, तो मुझे 333 की ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी ये ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ, और यहाँ मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी, थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी। संगत जी अभी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। ये मेरा 8वां सत्संग है, और ये आज मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ़ करे। गुरुजी का मुझे बहुत बार मैसेज आता है कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं ही पागल हूँ संगत जी। मैं यही बोलती हूँ आज करती हूँ, कल करती हूँ, आलस भरा पड़ा है संगत जी मेरे बदन में, वो जा नहीं रहा है। गुरुजी को कितनी बार बोलती हूँ कि गुरुजी मुझसे काम करवाइए, मुझे उठाइए, लेकिन संगत जी गुरुजी मेरे पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी इतना आलस है मेरे बदन पर कि मैं गुरुजी का सत्संग आज करती हूँ, अभी करती हूँ, बाद में करती हूँ करके भूल जाती हूँ, और फिर बाद में किसी काम में अटक जाती हूँ, और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सोते सोते ही निकाल देती हूँ। माफ़ कर देना गुरुजी मुझे। प्यारी संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शनिवार को पहला सत्संग अटेंड किया था, और सत्संग में मुझे संगत जी पता चला कि सत्संग एक्चुअली क्या होता है। मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ संगत जी। वो आंटी जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। कांदीवली के अंजल दिव्या आंटी ने मुझे सत्संग के लिए इनवाइट किया था, मैं गई थी, और सत्संग में मुझे बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे कैलेंडर स्वरूप मिला, मुझे लॉकेट स्वरूप मिला, उसके बावजूद मुझे एक और स्वरूप मिला था, A4 साइज का नहीं, मतलब एक स्वरूप मिला, एक कैलेंडर स्वरूप मिला और एक लॉकेट स्वरूप मिला। ऐसे गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स ब्लेस हुई, और वहाँ की मेरे चाय प्रसाद भी ग्रहण किया, और मुझे वहाँ पर कचौड़ी और कढ़ा का प्रसाद दिया गया संगत जी वहाँ पर, और वहाँ पर मुझे ठंडाई दिया गया, प्लस वहाँ पर लंगर प्रसाद भी मैंने चखा था।
जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू दिव्या आंटी, जो आपने मुझे सत्संग में बुलाया और मुझे ब्लेस कर दिया। मैं कभी नहीं भूल सकती जो आपने मुझे बुलाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट है, ये आंटी जी का 9वां शुक्राना सत्संग है और मैं सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आपसे आज ये कहना चाहती हूँ, ये मेरा 9वां सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और लाल रंग का धागा है तेरे पलंग के किसी कोने के, मतलब कोने में, पलंग के किसी कोने के, मतलब बेडरूम में पड़ा है, उसको निकाल करके बाहर फेंक दे। मैंने बेडरूम की 1 बार सफाई की, 2 बार सफाई की, दोनों बेडरूम छान मारे संगत जी, लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। मैंने पूरे रूम छान मारे संगत जी, 2-3 बार साफ सफाई किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन संगत जी मुझे पता चला कि एक सत्संग सुनकर पता चला कि कबर्ड की तिजोरी में लाल धागा पड़ा हुआ है, उसे निकाल करके बाहर फेंक दे। जो मेरे पास एक कबर्ड जो तिजोरी वाला था संगत जी, वो तो मैंने मेरी बहन को 2-4 दिन पहले ही दे दिया था और दूसरे कबर्ड में कोई तिजोरी नहीं है। अगर होगा भी तो वो मेरे घर से बाहर वो ऑटोमेटिक निकल चुका है। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि नेगेटिविटी अभी भी तेरे घर में है और जो भी तेरे घर में सिंदूर पड़ा है, जो भी कहीं से आया हुआ है, उसे बाहर निकाल के फेंक और तब मैं तेरे घर पे आऊँगा। तो मैंने आज वही किया संगत जी। जितना भी मेरे पास सिंदूर था, किसी ने दिया था या कि मैंने लिया था, वो पूरा का पूरा सिंदूर मैंने घर से बाहर उठा करके फेंक दिया। मैंने सही किया ना गुरुजी? मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ कर के संगत जी में सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना आंटी जी। लेकिन आज मैंने ऐसे ही किया, जितना भी सिंदूर मेरे घर पर था उतना मैंने बाहर फेंक दिया और गुरुजी ने मुझे बोला था कि माता के मंदिर में जाकर उनको, मतलब चोला चढ़ाकर आ जा। महाशिवरात्रि के पहले भी बोला था संगत जी मुझे गुरुजी ने कि काली माता के मंदिर में जाकर के चोला चढ़ाकर आने के लिए। लेकिन हम कैसे बेवकूफ़ हैं न संगत जी कि हमें जल्दी से समझ में नहीं आता कि शिवरात्रि के दिन में ही मैंने काली माता के मंदिर में, जैसे संगत जी कॉटन साड़ी लिया नहीं था, लेकिन पंडित जी के हाथ में संगत जी मैंने 100 रुपये दे दिया था और मैंने उनको बोला था कि मेरी तरफ से माता जी को साड़ी चढ़ा देना। अभी उन्होंने किया है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं संगत जी। अभी परसों के दिन मुझे सत्संग में आया कि काली माता के मंदिर में जाकर अपनी मन्नत को पूरी करके आ और उनको चोला चढ़ा कर आ। तो आज मैं काली माता के मंदिर में गई थी संगत जी और उनको मैंने मेरे हाथों से मतलब मेरे पंडित जी ने मेरे सामने काली माता को मेरे सामने साड़ी पहनाई पंडित जी ने और मुझे लाल रंग की चुनरी भी दी। लख लख शुक्राना गुरुजी, मैंने आज मतलब आपने मेरी मन्नत पूरी की। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपनी बच्ची समझकर गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ करना। इस बच्चे को, नादान बच्चे को, मैं बहुत बेसमझ हूँ, मुझे इशारे आपके जल्दी से समझ में नहीं आते। गुरुजी अपनी बच्चे का हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा संभाल कर रखना, हमेशा ब्लेस करना गुरुजी, जैसे अभी तक आप करते आए हो। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो, आप प्लीज़ शेयर करते रहिए ऐसे ही। गुरुपा आपको ऐसे ही ब्लेस करेंगे और संगत जी पूरे परिवार को ब्लेस करेंगे। गुरुजी मुझसे कोई भूल चूक हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी।
अब मैं अपना हाथ हमारे सर पर ऐसे ही संभाल करके रखना, मेरे पूरे परिवार पर, और अपनी कृपा बनाए रखना, हाथ पकड़ कर रखना गुरु पर, कभी भी मत छोड़ना। धन्यवाद। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर मैं अपना 10वां सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और आप सबसे गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज मैंने सत्संग सुना था और उसमें मुझे गुरु जी ने हुक्म किया था कि मेरे आगे पर्ची डाल करके देख, तेरे सारे काम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इफ़ या बट तेरे मन में नहीं रहना चाहिए। तो मैंने अभी पर्ची डालकर देखा, गुरु जी के स्वरूप के आगे संगत जी मैं बैठी हूँ, तो मुझे ये निकला, यानी गुरुपा मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे मरते दम तक मेरा हाथ थामे रहेंगे और मेरे सब काम, मुझे सफलता मिलेगी, सब काम मेरे गुरुपा करेंगे और मुझे खाली सब्र करना सिखा रहे हैं संगत जी वो, और वो मैं कर रही हूँ और मैं गुरु जी बहुत खुश हूँ। गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यहीं पर यही कहकर मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी मिले हैं। गुरु जी ने इतनी करोड़ों जनता में से हमें अपने आप से कनेक्ट किया है। सच में संगत जी, गुरुपा जैसे, गुरु जी जैसे गुरुपा मिलने ना बहुत मुश्किल है। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं संगत जी, और बहुत ही दयालु हैं। वो हमें हर वक्त ब्लेस करते हैं, अपनी छत्र छाया में रखते हैं, कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं संगत जी। वो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। बस हमें संगत जी गुरु जी की कृपा ऐसे ही हम पर बनी रहे, हमें यही अरदास करनी है गुरुपा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें भेज सकते हैं, लिख करके, रिकॉर्ड करके। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।